Hey guys, welcome you all on Plants and Planet. बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब हम एक प्लांट को अपने सामने बढ़ता हुआ देखते हैं, उसमें फ्लावरिंग होते हुए देखते हैं। लेकिन गाइस, हमारी इस खुशी को तब नज़र लग जाती है जब वो प्लांट जैसा हम चाहते थे वैसा परफॉर्म नहीं करता है। लश ग्रीन लीव्स की जगह अब लीव्स बहुत डल हो गई हैं। जो फ्लावर पहले हम लेकर आए थे नर्सरी से, उस समय जो बड़े बड़े फ्लावर्स उसमें आ रहे थे, वो फ्लावर्स का साइज छोटा हो गया है। प्लांट जो बढ़ना चाहिए वो अब उसकी ग्रोथ एकदम रुक गई है। तो इस समय चीजें बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। क्या तो डोंट वरी, ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, ऐसा सबके साथ होता है। ऐसा मेरे साथ भी होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। जब हम नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं, वो एक न्यूट्रिशियस सॉइल में प्लांट लगा होता है और धीरे धीरे प्लांट में न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है। और इसके अलावा धूप का, हवा का, पानी का, मौसम का, इन सारी चीजों का प्लांट्स पर अलग अलग इफेक्ट होता है। कहीं भी थोड़ी गलती होने से फिर प्लांट पर उसके असर दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए हमें समझना होगा कि हमारे प्लांट्स को हमसे क्या चाहिए, कौन सी स्थिति में उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से आती है। मैंने भी समय के साथ साथ धीरे धीरे सीखा है, जाना है कि प्लांट्स को कब क्या चाहिए। आज के वीडियो में गाइस हम यही जानेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिशन है जो हमारे प्लांट को हरा भरा हेल्दी बना के रखते हैं, ताकि उसमें अच्छे से ताकि वो प्लांट हमारे अच्छे से फले फूले। तो अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे ना, तो 3 मोटे मोटे से इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये 3 मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो किसी भी प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसके लिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में बनाया है। एक एक पार्ट में हम एक एक न्यूट्रिएंट पर बात करेंगे, ताकि आप लोग बोर भी ना हो जाओ और चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ताकि हम ये गलती जब भी ताकि ये गलती हमसे दोबारा ना हो, या जब भी हो जाए तो हम इसे बड़ी आसानी से बिना परेशान हुए इसे सुधार कर सकें। आज के वीडियो में बात करेंगे हम गाइस नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो प्लांट को बढ़ने में मदद करता है, जो प्लांट के अंदर मजबूती लाता है और जो प्लांट की पत्तियों को हरा भरा रखता है। पत्तियां अगर हरी भरी होंगी तो फोटोसिंथेसिस, जिसे हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलकर के नाइट्रोजन पूरे प्लांट को, उसकी हेल्थ को और बूस्ट करेगा, और एक हेल्दी प्लांट बहुत अच्छे फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो फ्रूटिंग प्लांट है तो बहुत अच्छे वो फ्रूट्स प्रोड्यूस करेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर प्लांट में नाइट्रोजन की कमी है? तो देखो आप कि क्या आपका प्लांट मजबूत है, तो वो दिखेगा कि आपको उसका जो स्टेम है, जो उसका तना है, वो बहुत पतला है। प्लांट देखने में मजबूत नहीं लग रहा है। दूसरा जो लक्षण है वो ऐसे पता चलेगा कि आप देखो उसकी हाइट कितनी बढ़ रही है। अगर समय समय पर प्लांट की हाइट बढ़ रही है देन इट्स ओके। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी ग्रोथ रुक गई है, ये पिछले कई महीनों से इतना ही है, इसमें किसी भी तरह की बढ़त आप नहीं देख रहे हो, तो इट मीन्स उसमें नाइट्रोजन की कमी है। वहीं पर अगर प्लांट की पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं, पीली पड़कर के नीचे गिर रही हैं, तो आप समझिए कि उसमें नाइट्रोजन की कमी है। ये लक्षण है नाइट्रोजन के कम होने के। तो अब ये बात आती है कि कैसे हम उस कमी को पूरा करें।
तो गाइस, नाइट्रोजन जो हमारे प्लांट्स को मिलता है ना, वो मिलता है हमारे मैन्योर से। अगर आप केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो तो आपको वो उसमें मिलेगा। यूरिया में बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है। लेकिन क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, तो आपको ये होम कंपोस्टिंग में भी मिलेगा। आप जो होम अपने जो किचन वेस्ट से जो आप होम कंपोस्टिंग करते हैं, ये आपको उसमें भी मिलेगा। ये हमें काऊ डंग कंपोस्ट में भी मिलेगा और ये हमें मिलेगा वर्मी कंपोस्ट में भी। नीम खली जो हम अपने प्लांट्स में डालते हैं, ये उसमें भी मिलेगा। दूसरा, बोन मील में और फिश मील में हमें नाइट्रोजन भरपूर मिलता है। तो जब भी हम अपने प्लांट की मिट्टी तैयार करें तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि कितना रेशो हम मिट्टी के साथ अपने मैन्योर को मिला रहे हैं, ताकि एक न्यूट्रिशियस सॉइल मिक्सचर हम अपने प्लांट के लिए तैयार करें। और समय समय पर अपने प्लांट को थोड़ा थोड़ा मुट्ठी भर खाद आप जरूर डालते रहें, ताकि उसमें ये न्यूट्रिशंस की कमी ना हो। आई होप ये जो जानकारी है आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। और जब भी आप अपने प्लांट को देखेंगे कि उसमें ये जो लक्षण है, इसमें से कोई भी एक लक्षण है, तो वो आप पूरा कर पाएंगे उसको, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करके। इसके अलावा गाइस, जिन प्लांट्स को धूप की ज़रूरत होती है तो उन्हें आप धूप में अवश्य रखें। क्योंकि अगर प्लांट फल वाला है, फूल वाला है, या उस प्लांट को धूप चाहिए और अगर हमने उसको छाया में रखा है और हम उसे पूरा नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो भी उसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। इसके साथ ही अपने प्लांट को समय समय पर पानी भी दें, ओवर वाटरिंग ना करें, इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फास्फोरस पर, और लास्ट में एक छोटा सा वीडियो कि कैसे आप एक परफेक्ट सॉइल मिक्सचर तैयार करें अपने प्लांट्स के लिए।